ये जानबूझ करके सीट ये हरवा दी गई। मार्टिनगंज की सीट जानबूझ करके हरवाई गई। और इसमें बड़ी सबसे बड़ी मैं तो बता रहा हूँ कि नाखुशी जाहिर करता हूँ कि इतना ज़्यादा हमारा बहुल क्षेत्र होते हुए भी राजभर यहाँ से न जीत पाया। इसका मुझे बहुत आत्मीय कष्ट है। लेकिन आशा राजभर को जिले के हवलदार जी जो सपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने स्वीकृति दे दिया रिटर्न में। इसके बाद जो पूर्व यहाँ के विधायक थे आदिल शेख, उन्होंने लिख के दिया कि आशा राजभर कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इन्हीं को हम भी सपोर्ट करते हैं, इनको जिताने का प्रयास किया जाएगा। सब लोगों ने लगभग 49 आदमियों ने लिख करके एक बना करके मेमोरेंडम दिया कि हम आशा राजभर को ही चाहते हैं, यहाँ से लड़ा जाए। पूरा कार्यकर्ता दीदारगंज विधानसभा का, मार्टिनगंज क्षेत्र का सब चाहते हैं कि आशा राजभर को लड़ाया जाए। अंतिम समय में 9:30 बजे घोषणा की गई कि आशा राजभर को न दे करके डॉक्टर प्रमोद राजभर को टिकट दे दिया जाता है। अब सब कार्यकर्ता भड़क गए, मार्टिनगंज में थे उस समय। उन्होंने कहा नहीं, ये तो कतई नहीं होगा। अगर पार्टी ऐसा करती है तो पार्टी स्वयं चाहती है कि हार जाए, सपा का कैंडिडेट हार जाए यहाँ से, तो हम लोग तो बिल्कुल साथ नहीं देंगे। राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। हमारे साथ कैमरामैन जितेंद्र राजभर जी के साथ मैं अखिलेश राजभर। आज राजभर समाज के रत्न एमबी राजभर जी के आवास पर आए हैं, जो मार्टिनगंज के अंदर आता है, फुलेस गांव है। आज चर्चा होगी वर्तमान में जो चुनाव हुआ था, इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे, समाज के बारे में जानकारी लेंगे। तो मिलेंगे राजभर समाज के इतिहास को जागरूक करने वाले, इतिहास लोगों तक पहुंचाने वाले एमबी राजभर जी। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारे आवास पे। सर, जानना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव हुआ और आप मार्टिनगंज से हैं, तो जानना चाहेंगे मार्टिनगंज में जो चुनाव हुआ, राजभर समाज की हार को कहाँ तक हार आखिर हुई क्यों? हाँ, देखिए मित्र, आजमगढ़ का मार्टिनगंज क्षेत्र में हमारा घर पड़ता है और हम इस समय यहीं पर हैं। और ये देख करके बहुत कष्ट हुआ कि यहाँ की सीट हम हार गए नगर पंचायत चुनाव की। ये हमें बहुत ही आत्मीय कष्ट हुआ है, क्योंकि लगभग 30,000 वोट थे, जिसमें 13,000 वोट केवल राजभर का था और 7 कैंडिडेट खड़े थे। लेकिन विधि से लड़ाई नहीं लड़ी गई, जिसकी वजह से हम लोग हार गए। उसके पीछे बड़े कारण हैं। पहला तो कारण ये है कि हमने प्रयास किया था, डॉक्टर चंद्रजीत राजभर के डिस्पेंसरी पे मौजा मोड़ पर हमने मीटिंग लिया था प्रमुख लोगों को इस क्षेत्र के, कि किसी भी हालत से पहली बार नगर पंचायत का चुनाव मार्टिनगंज में होने जा रहा है, राजभर बहुल क्षेत्र है, ये सीट किसी भी तरह से जीतना है। सब लोग एग्री हुए, लेकिन उसमें 2-3 पार्टियों के, अन्य पार्टियों के लोग थे। उन्होंने कहा कि भाई अगर हमको पार्टी टिकट देगी तो हम तो निश्चित लड़ेंगे। बातें बनी नहीं, उस समय बनी नहीं। तो ये हुआ कि चलिए आप लोग लड़िए, हम लोग समाज से एक होकर के हम लोग एक तरफ वोट देंगे, ताकि वो हमारा कैंडिडेट जीतना चाहिए। अंत में क्या हुआ कि सपा से आशा राजभर का एकदम कन्फर्म हो गया और भाजपा से राम स्वारथ राजभर का कन्फ्यूजन चल रहा था। ये दो तो एकदम 100% नहीं, लेकिन 90% उम्मीद थी ये दोनों टिकट एकदम कन्फर्म है। इन्हीं दोनों में से किसी को चॉइस करके समाज जो है आगे बढ़ाएगा। लेकिन आशा राजभर को जिले के हवलदार जी जो सपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने स्वीकृति दे दिया रिटर्न में। इसके बाद जो पूर्व यहाँ के विधायक थे आदिल शेख, उन्होंने लिख के दिया कि आशा राजभर कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इन्हीं को हम भी सपोर्ट करते हैं, इनको जिताने का प्रयास किया जाएगा। और क्षेत्र के जितने सपा के कार्यकर्ता थे, किसी भी बिरादरी के कार्यकर्ता थे, सब लोगों ने, लगभग 49 आदमियों ने
लिख करके एक बना करके मेमोरेंडम दिया कि हम आशा राजभर को ही चाहते हैं कि यहाँ से लड़ा जाए। पूरा कार्यकर्ता दीदारगंज विधानसभा का, मार्टिनगंज क्षेत्र का, सब चाहते हैं कि आशा राजभर को लड़ाया जाए। जिस दिन टिकट का भरना हुआ, पर्चा भरना हुआ, तब तक कंफर्म नहीं किया था पार्टी ने कि सिंबल किसे दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने अंतिम समय में, आज फाइनल है, लास्ट है पर्चा भरने का, अंतिम समय में 9:30 बजे घोषणा की गई कि आशा राजभर को न दे करके डॉक्टर प्रमोद राजभर को टिकट दे दिया जाता है। अब सब कार्यकर्ता भड़क गए, मार्टिनगंज में थे उस समय। उन्होंने कहा नहीं, ये तो कतई नहीं होगा। अगर पार्टी ऐसा करती है तो पार्टी स्वयं चाहती है कि हार जाए, सपा का कैंडिडेट हार जाए यहाँ से, तो हम लोग तो बिल्कुल साथ नहीं देंगे। मैंने 2-3 जगह बात भी किया, उनका कुछ वीडियो भी बना था, उसको भी भेजा कि देखिए विद्रोह हो गया है। तो ये जानबूझ करके सीट ये हरवा दी गई, मार्टिनगंज की सीट जानबूझ करके हरवाई गई। और इसमें सबसे बड़ी मैं तो बता रहा हूँ कि नाखुशी जाहिर करता हूँ कि इतना ज़्यादा हमारा बहुल क्षेत्र होते हुए भी राजभर यहाँ से न जीत पाया, इसका मुझे बहुत आत्मीय कष्ट है। और आशा राजभर और उनके ससुर विश्वनाथ राजभर, उनके पति देवेंद्र राजभर, सब घूम घूम के क्षेत्र में 8 महीने से इन लोगों ने बहुत जम के प्रचार किया था। लास्ट में विश्वनाथ राजभर जी को आदिल शेख ने कहा नहीं, आप भी प्रचार पे निकलिए। तो विश्वनाथ जी ने कहा सर, मैं जिसको वचन दे चुका था और अपना बात कह चुका था कि आप आशा राजभर को वोट दीजिएगा, अगर मैं डोलता हूँ तो लोग यही कहेंगे कि विश्वनाथ जी ने पैसा लेकर के टिकट डॉक्टर प्रमोद के दे दिया, आशा राजभर को नहीं लड़ाया, ये पैसे की बार्गेनिंग हो गई, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा प्रचार करने। विश्वनाथ जी ने क्लियर कट मना कर दिया, आशा राजभर भी कहीं नहीं गई प्रचार करने के लिए। तो ये सीट तो हारनी ही थी, और हारनी थी तो इसमें अकेला एक का नहीं, पूरे मार्टिनगंज ब्लॉक, मार्टिनगंज तहसील का ये राजभरों की नाक कट गई इसमें। इतना वोट होते हुए जब हम नहीं कर पाते हैं, बताइए तो क्या करेंगे हम लोग। तो हमारा जो नेतृत्व होता है, शीर्ष नेतृत्व, इतनी बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करता है, तो इससे समाज का कितना बड़ा नुकसान होता है, ये सब लोग समझ सकते हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि जैसे कि ये जानबूझ के सीट हरवाई गई है। मैं तो बता रहा हूँ कि जब आशा राजभर 8 महीने से इतनी मेहनत कर रही है, बेलोरो गाड़ी खरीद लिया तक उसने, पूरा दौड़ दौड़ के औरतों की टीम बनाया उसने, सबका कम्युनिकेशन नंबर उसने रखा, सारी चीज़ व्यवस्था कर लिया अपने, और अंतिम समय में जब चेंज कर दे रहे हैं तो क्या होगा रिजल्ट, क्या मतलब है इसका। और जिस आदमी को जानता, वो तो मेंबर भी नहीं थे सपा के, डॉक्टर प्रमोद सपा के मेंबर भी नहीं थे समाजवादी पार्टी के। अब बताइए ये कितना बड़ा अनर्गल हुआ, तो ये जानबूझ करके ही हुआ ना। जो एक कर्मठ और जुझारू नेता समाजवादी पार्टी के लिए काम किया, उसने टिकट नहीं, जो नया आया उनको टिकट दे दिया है। हर कार्यक्रम में आशा राजभर बराबर जाती थी, यहाँ तक कि लखनऊ में जो अखिलेश जी की रैली थी उसमें यहाँ से बस करके सभी औरतों को भर के लेके गई थी अपने पैसे से। इतना, और हर मीटिंग वो मौजूद रहती है क्षेत्र में, जहाँ भी कहीं मीटिंग हो, सपा का कार्यक्रम हो, वहाँ वो उपस्थित रहती है, बोलती भी ठीक है आशा राजभर। आखिर उनका टिकट किस लिए काट दिया गया, वो सक्षम भी थी, ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसा नहीं है, क्यों काट दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका असर यही हुआ ना कि जानबूझ करके हराया गया। तो इसका असर क्या 2024 के चुनाव में पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा, क्योंकि सब अपनी वो नहीं चलेगी किसी की इस तरह से, कार्यकर्ता का दिल टूट जाएगा। कहा गया किसी पार्टी के रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होता है, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए शरीर की तो मांस का लोथड़ा हो जाएगा शरीर, सिर्फ उसका आकार कैसे बनेगा। इसलिए ये तो मैं यही कहूँगा कि जानबूझ करके सीट हराई गई है।